मैं साक्षात जीवित यीशु परमेश्वर की ओर से मैं आया हूँ और सारे मानव जाति के लिए सुसमाचार की संदेश लेकर आया हूँ, जिससे मनुष्य का आत्मा बच सकेगा, नरक जाने से और उनका उद्धार होगा। वही सुसमाचार को मुझे भेजा है परमेश्वर सुनाने के लिए। तो आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रेरितों के द्वारा पापों की क्षमा, यीशु मसीह के बलिदान से पापों की क्षमा, अनंत काल के जीवन, अनंत काल का राज जो स्वर्ग है, उनके द्वारा छपते आ गया पूरा इतिहास में। इन शैतान ने इनके चारों तरफ न केवल बहुत से झूठे खड़ा कर दिया है, बल्कि झूठे मसीह क्रिश्चियन भी खड़ा कर दिया है, ताकि संसार सच्चे मसीहत और यीशु मसीह के विषय में न जानने पाए। स्वर्ग की माता, माता परमेश्वर, बाइबल किसी स्वर्ग की माता या माता परमेश्वर के बारे में नहीं सिखाता है। बाइबल केवल स्वर्ग में हमारा पिता के विषय में सिखाती है। मत्ती 6:9 में यीशु ने कहा, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या करना चाहिए? सुसमाचार। जी हाँ, सुसमाचार। तो बाइबल का सुसमाचार कौन है? यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, मतलब यीशु, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। 9 में, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। घमंड ना करे कर्मों से कि हमारा कर्म ज़्यादा है तो हमें उद्धार मिलेगा, नहीं। परमेश्वर की अनुग्रह से उद्धार मिलता है। 10 में कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर मानव जाति को अच्छा कर्म करने के लिए तो बनाया था, लेकिन कर्मों से किसी का उद्धार नहीं मिलता है। कर्मों से किसी का पाप क्षमा नहीं होगा, कर्मों से कोई मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता है। परमेश्वर उद्धार को ठहरा दिया है, मनुष्य से कुछ नहीं बन पड़ता, इसके लिए परमेश्वर स्वयं अनुग्रह को गिफ्ट कर दिया है। पहला कुरिन्थियों 15:3-4 हम पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यह है बाइबल का सुसमाचार, इसके बाहर कुछ नहीं है। यूहन्ना 19:30, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। तो सवाल आता है, क्या पूरा हुआ? सारे मानव जाति के पापों का दंड भुगतान पूरा हुआ केवल यीशु के बलिदान से और कुछ नहीं। गलातियों 1:8 में, परंतु यदि हम यह स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को जो मैंने तुमको सुनाया है कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वह श्रापित है। सुसमाचार को कैसे बिगाड़ा जाता है? सुसमाचार में अगर थोड़ी सी भी मिलावट कर दी जाए तो फिर वह उद्धार का सुसमाचार नहीं होता, क्योंकि वह अनुग्रह का सुसमाचार नहीं होता है। पहला पत्रस 22 पढ़ेंगे हम। यीशु ने कभी पाप नहीं किया, यीशु ने कभी गुनाह नहीं किया। बाइबल, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं किया मनुष्यों से, ना उसने कभी पाप भी नहीं किया। बाइबल सिखाता है वो पवित्र था। 23 में, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। मतलब उसने गाली सुनता था, लोगों से निंदा करते थे उसके प्रति, लेकिन किसी को धमकी नहीं देता था, सारा चीज को सहता था।
इसीलिए कि सारे मानव जाति का उद्धार की वजह से। फिर 24 में कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यीशु मसीह सारे मानव जाति का पाप को अपने देह पर लिया और उसने क्रूस पर चढ़ गया। सारे मानव जाति के लिए उसने क्रूस पर बलिदान दे दिया है। पहला यूहन्ना 2 में, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। कौन सा पाप का? सारे जगत का, सारे मनुष्य जाति का। विश्वासी हो, अविश्वासी हो, नास्तिक हो या अन्य जाति का हो, कोई भी जाति का हो, सारे मानव जाति का पाप का दंड उसने भोग दिया है। मतलब भूतकाल मैंने बीते हुए पाप, भविष्य काल, वर्तमान काल, इन सब पापों का दंड भोग दिया है। यीशु परमेश्वर आज से 2000 साल पहले क्रूस पर दंड भोगा, बलिदान दिया। उस समय मैं जन्म नहीं लिया था, लेकिन आज जो बच्चे भविष्य में जन्म लेंगे उनका पाप का भी दंड भोग दिया है। परंतु जिस दिन मन फिराएगा, अपने पापों से क्षमा मांगेगा, विश्वास करेगा यीशु पर, तभी लागू होगा उसका दंड का भुगतना। रोमियो पढ़ते हैं 14:9। उद्धार पाने के विषय में सिखा रहा है वचन हम लोग को, हर लोगों के लिए, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू नीचे उद्धार पाएगा। मतलब उद्धार के लिए अंगीकार करना होता है। पापों से मन फिरा, पापों से क्षमा पाने के लिए। मतलब प्रभु परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं बुरा किया हूँ, मुझे उद्धार चाहिए। इसके लिए मतलब कि जो मनुष्य अपने पापों से मन फिराएगा, अपने मन में सोचेगा कि मैं अपने जीवन में जो बुरा पाप किया हूँ, और यीशु को एकमात्र प्रभु परमेश्वर स्वीकार करेगा, उद्धार करता स्वीकार करेगा, उसी क्षण परमेश्वर की पवित्र आत्मा आ जाएगा और उस मसीह के जीवन में मरते दम तक बसा रहेगा और पाप बुरे से बचाता रहेगा। बाइबल के आधार से वचन के अनुसार चलेगा, किसी नहीं मरेगा, स्वर्ग जाएगा, अनंत काल तक जीवन पाएगा। 11 में, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। जो कोई, मतलब कोई भी जाति, कोई भी अन्य जाति या अनास्तिक लोग या अन्य भाषा या कोई भी भाषा का कोई भी लोग विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, लज्जित ना होगा वो। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं। परमेश्वर किसी पर भेद नहीं करता है। मतलब तुम अन्य जाति का है, तू उस धर्म का है, इस धर्म का है, तो मैं तुम्हारा धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा, नहीं कहता है परमेश्वर। परमेश्वर ये कहता है कि धर्म को तूने बनाया है, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। इसलिए यीशु मसीह सबका प्रभु, मैंने सबका परमेश्वर वही है, और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। यीशु के नाम से सबको उद्धार मिलेगा, क्योंकि वह सबका प्रभु है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। जो कोई माने, कोई भी मनुष्य यीशु का नाम लेगा उसे उद्धार मिलेगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हारे से नहीं, परमेश्वर की दान है। इफिसियों 1:13 में, और उसमें तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जो मनुष्य यीशु को उद्धार करता स्वीकार करता है, उद्धार करता ग्रहण करता है, यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान दिया है, मिलियन लाख क्षमा को स्वीकार करता है, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा की छाप लगाता है, सील लगा देता है। जैसे बोरी पर सील किया जाता है ना कोई चीजों को, उस प्रकार परमेश्वर सील लगा देता है, पवित्र आत्मा की छाप लगा देता है। फिर उसके बाद अनंत काल तक नहीं मिटेगा, अनंत जीवन तक के लिए। बाइबल सिखाता है शैतान की छाप है, 6 अंक होगा, जिससे मनुष्य को देगा, मतलब कि भारी कलेश में आएगा। लेकिन परमेश्वर मसीहों पर पवित्र आत्मा की छाप लगा देता है। मतलब आजकल होता क्या है कि युवा होते हैं, लड़का लड़की होते हैं, जैसे बड़ा होते जवान होने लगते हैं, उनके मन में, उनके अंदर में परमेश्वर अभिलाषा डाला है
जिससे उसके जवानी में उछल कूद होता है, जिनसे अलग अलग माध्यम के फैसला लेते हैं, लड़का लड़की पर आकर्षित हो जाते हैं, शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, है ना। लेकिन बाइबल सिखाता है कि कोई भी गंभीर परिस्थिति हो, लेकिन अविश्वासी से शादी नहीं करने का है। ठीक है, मैं 2 विषय के लिए बस 4-5 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। मैं माफी भी चाहता हूँ ज़्यादा हो रहा है तो, ठीक है ना। कहता है अविश्वासी शादी नहीं करने के लिए 4:14 में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। तुम ज्योति में हो, यीशु मसीह में हो, मसीहत में हो। अविश्वासी से शादी नहीं करना है, शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। और मसीह का बलिया शैतान के साथ क्या लगा, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। तुम विश्वास में मसीह में हो, अविश्वासी से तुम शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, तुम्हारा मेल नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा होगा पति पत्नी के बीच में, ऐसे सिखा रहा है। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीते परमेश्वर का मंदिर है, मतलब हम लोग जीते परमेश्वर का मंदिर है। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसा करूंगा और चला फिरा करूंगा। परमेश्वर कैसे चलता है? जब हम लोग चलते फिरते हैं तब परमेश्वर चलता फिरता है, परमेश्वर बसता है मसीहों पर। ऐसे सिखा रहा है। अब बात आता है, लोग आज दारू के माध्यम से मधुर जिंदगी जी रहे, बड़ा बड़ा नशा कर रहे हैं, घुंघरे पान तंबाकू गुटखा, सब लोग मधुर जिंदगी जी रहे हैं, भोग विलास में जी रहे हैं, घूमना फिरना, नाम कमाना, पैसा कमाना, परमेश्वर के लिए मन नहीं खोल रहे हैं। परमेश्वर कहता है यहाँ पे नीति वचन 20 का 15 में, दाख मधुर ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई चुप करता है उसमें बुद्धि नहीं। मतलब दाख मधु मतलब दारू की बात हो रहा है। लोग कहते हैं कि बाइबल में यीशु ने परमेश्वर ने दारू बनाया है पीने के लिए, नहीं नहीं, यहाँ तो बाइबल बना कर है दारू पीना पाप है। मतलब जो कोई चुप करता है ना, उसमें बुद्धि नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, पति पत्नी से लड़ाई करेगा, बाल बच्चा से पति लड़ाई करेगा, हो सके रिश्ता अड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, अहंकार करेगा। तो क्या करता है, जो चुप करता है, दारू पीता है ना, उसमें बुद्धि नहीं होता है, ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे बाइबल सिखा रहा है। और यीशु मसीह कहता है, मतलब कि पहला कुरिन्थियों 3:16 में, तुम परमेश्वर की मंदिर हो और परमेश्वर उनमें वास करता है। मतलब हर मसीह जी परमेश्वर की पवित्र मंदिर है, उनमें परमेश्वर वास करता है। लेकिन आज परमेश्वर की मंदिर को लोग नाश कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया तो समय हड़िया दारू पी के, गांजा सिगरेट भांग पी के, मतलब अपने परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं। लोगों परमेश्वर की स्थान को दूसरों का स्थान दिए हैं, मोबाइल फोन को स्थान दिए हैं, अपने पैसा को स्थान दिए हैं, अपने नाम को स्थान दिए हैं, महत्वपूर्ण माने दिए हैं। परमेश्वर कहता है इस पवित्र बाइबल को पढ़ो, इस वचन को पढ़ो, तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा उससे परमेश्वर नाश करेगा। परमेश्वर का मंदिर है, बनाया है, पवित्र मंदिर है। तो मनुष्य नाश करेगा, या काट देगा, या तो दारूवाड़ी पी के अपनी जिंदगी को काटेगा, फांसी लगाएगा, जहर खा लेगा, नाश करेगा। परमेश्वर उनको एक दिन नाश करेगा। शारीरिक मृत्यु सबका होगा, इसलिए कहा है, परमेश्वर ने कहा है आदम में सभी मरेंगे, यीशु मसीह में सभी जिलाए जाएंगे। शारीरिक मृत्यु सबका होगा, लेकिन पुनरुत्थान होगा यीशु मसीह। यूहन्ना 18:25 में कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझे विश्वास करता है मर भी जाएगा तो कीजिएगा। मतलब मरने के बाद फिर से दोबारा जी उठना, यीशु मसीह जिलाएगा अपने सामर्थ्य से। जो कोई जीता है, मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। मतलब जो जीवित है यीशु पर विश्वास करेगा, वो अनंत काल तक ना मरेगा। इस प्रकार बाइबल सिखाता है। और कहा गया जो पिता पर विश्वास करता है उसको दंड किया गया, उससे पार का अनंत जीवन प्रवेश करता है। मेरी तरफ इतनी ही बात है, मेरा संदेश समाप्त होता है। आप लोग से मैं माफी चाहता हूँ, कोई ज़्यादा बात कर दिया, समय ले लिया आप लोग से, मैं गलती गुलाम को मुझे माफ कर दीजिएगा। अपना परिचय तो बताया मेरा परिचय है, मतलब कि मैं भूमि गाँव है मेरा, और मैं एक हिंदू जाति ब्राह्मण से था। मेरा माँ का नाम शांति देवी थी, कैंसर बीमारी था। मेरा माँ मर गई, आज संसार में नहीं है, उसका उद्धार नहीं हुआ। मसीहियत में नहीं थी, मसीहियत में रहती तो नहीं थी। तो मैं हिंदू धर्म जाति में से था, पूजा करने वाला, इससे बहुत दारू पीता था, मैं बहुत सिगरेट पीता था, छूटता नहीं था मेरी ज़िंदगी से। मैंने एक दिन मोबाइल पर वीडियो देखा, चर्च में गिरजा में लड़की लोग नाच रहे थे,
मेरे मन में सोच आया कि कोई लड़की मुझसे प्यार करेंगे, मेरी ज़िंदगी में आएंगे। चलते गिरजा मैंने गया, लड़की लोग मुझे मिले, लेकिन अपने पाँव को क्षमा मांग रहे थे, आराधना कर रहे थे। वहाँ बूढ़ा बूढ़ी बच्चे सब थे, कोई बीमारी से चंगाई के लिए, कोई बुद्धि के लिए, कोई प्रेम के लिए, शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मुझे मन में ऐसा लगा कि मैं दारू पी के गाँव भर में लड़ाई किया, गलत किया है, मार पीट किया हूँ। मैं क्षमा मांगने लगा डायरेक्टली, और मैं 2 विषय के लिए प्रार्थना किया। मैंने बोला, यीशु मसीह, मैं दारू से हमेशा के लिए छुटकारा चाहता हूँ, और तंबाकू से मैं हमेशा के लिए छुटकारा चाहता हूँ। तू मुझे छुड़ा, मेरे प्रार्थना सुन कर दिया। आज मुझे पता चांद पे ना उतला, चांद पे ना टकला सा पगला। यीशु मसीह पर मेरा विश्वास हो गया है। उसने मारा गया, गड़ा गया, किसी दिन जीव था, सामने जीव में था, जैतून नामक पहाड़ से केले लोग के सामने से स्वर्ग में उठा लिया गया, परमेश्वर के दाहिने बैठा है, दान सिखाता है। वो आएगा दूसरे अगमन में। तो जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर नहीं है, जीवित परमेश्वर है। सब मनुष्यों को दाढ़ी छुड़ा सकते हैं। मेरा नाम है मुकेश। तो मेरा यही परिचय परमेश्वर था, लेकिन परमेश्वर कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर सारे मानव जाति को बनाया, सब पृथ्वी पे हर मनुष्य को कहता है कि अभी हम मंदिर की सब बढ़िया सुसमाचार ही बारे में हनु तिंगियस आगे से हम काली लगा से देखना हर प्रकार की धर्म राष्ट्र देखने का नाम धर्म बारे में जे काला नाम है जो बड़ी परिवर्तन को मने करने का हो दिमाग ध्यान देना नारी में